देश में लगभग 7 बार स्वच्छता में बाजी मारने के बाद अब इंदौर ने एक बार फिर से नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो आज ही के दिन यानी कि 31 मई के दिन इंदौर में शुरू होने वाली है। दोस्तों, ये मेट्रो किस तरीके से शुरू हुई, इस प्रोजेक्ट में क्या सारी चीजें शामिल रही और मध्य प्रदेश का इंदौर शहर किस तरीके से ऊंट गाड़ी से लेके आज मेट्रो तक के सफर को तय कर पाया है, इस तमाम चीजों के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको यहां पर इंदौर मेट्रो के साथ साथ उज्जैन मेट्रो और उज्जैन मेट्रो के साथ साथ बात करेंगे हम भोपाल मेट्रो की भी, और किस तरीके से इंदौर को उज्जैन से सिंहस्थ 2028 के पहले जोड़ने की पूरी योजना है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं खबर की ओर, और वो खबर ये रही कि इंदौर मेट्रो टू बिगिन ऑपरेशन फ्रॉम May 31, फ्री राइड्स फॉर फर्स्ट वीक, डिस्काउंटेड फेयर फॉर 3 मंथ। तो यहां पर कहने का मतलब यह है, यात्रियों को 1 हफ्ते तक का सफर एकदम मुफ्त कराया जाएगा और उसके बाद लगभग 1 से 3 माह तक का जो सफर है वो डिस्काउंटेड ऑफर में होगा। तो दोस्तों, इस पर हम आगे अभी चर्चा करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इंदौर को मिलेगी अपनी पहली मेट्रो ट्रेन, पीएम मोदी देंगे खास तोहफा, जाने से जुड़ी हर बात। तो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आज इसका उद्घाटन वर्चुअली किया जाना है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि किस तरीके से इंदौर जो है यहां तक का सफर तय कर पाया। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये एक घोड़ा गाड़ी है, होलकर महाराजा के महल के बाहर खड़ी हुई है, और यहां पर ये एक ऊंट गाड़ी है। तो जब हम बात करते हैं आपसे 19th सेंचुरी की, जब होलकर किंग्स का इंदौर में राज था, यानी कि होलकर रूलर्स यहां पर राज कर रहे थे, तो उनके समय काल में आपके इंदौर शहर के अंदर जो ट्रैफिक का और जो यातायात का, ट्रांसपोर्ट का जो मेन माध्यम हुआ करता था वो ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी और इस प्रकार से बैलगाड़ी जैसी चीजें हुआ करती थी। आगे आने वाले समय में लगभग बात करते हैं जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई, तो इंदौर शहर के अंदर, पूरे भारत देश के समान इंदौर शहर के अंदर भी साइकिल जैसी चीजें आई। और उस जमाने में साइकिल किसी व्यक्ति के पास अगर होती थी तो उस व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा की नजर से देखा जाता था। कहा जाता है कि उस जमाने में जो हरकुलिस और इस प्रकार की हीरो वाली जो साइकिल वगैरह आती हैं, इनका प्राइस लगभग 5 से 10 रुपए के आसपास हुआ करता था। और 5 से 10 रुपए उस जमाने में कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही होता था, यानी कि जो बड़े व्यापारिक घराने होते थे उन लोगों के पास ही ये 5 से 10 रुपए होते थे, यानी कि सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक साइकिल भी हुआ करती थी। अब आगे आने वाले समय में जब लंबे समय तक इसी ऊंट गाड़ी ने और इस प्रकार की घोड़ा गाड़ी ने लंबे समय तक लोगों का सहयोग किया, तो आगे चल के जब होलकर किंग का समय आता है, जिनमें बात करें हम तोकोजी राव होलकर सेकंड, ये महाराजा तोकोजी राव होलकर सेकंड है। इन्हीं के जमाने में इन्होंने अंग्रेजों को 1 करोड़ रुपया का लोन दिया था। 1 करोड़ रुपए का लोन देने का मतलब क्या था? तो जब 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने 16 अप्रैल के दिन बंबई से ठाणे के बीच में पहली रेलवे की शुरुआत की थी, तो उसके बाद भारत में रेलवे की सुगबुगाहट शुरू हो गई। इसी समय को देखते हुए होलकर किंग ने भी ये इच्छा अंग्रेजों से जाहिर की कि हम भी इंदौर से लेकर और खंडवा तक के बीच में एक रेल लाइन बिछाना चाहते हैं। और ये बात है लगभग, मैं आपसे बताना चाहूंगा, 1870 के आसपास की। 1870 के आसपास इस प्रकार का डिस्कशन होलकर महाराजा का अंग्रेजों के साथ हुआ, और अंग्रेजों ने यह कहा कि अगर आप इस क्षेत्र में रेलवे की सुविधा देना चाहते हैं तो हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आपको भी हमारा सहयोग आर्थिक रूप से करना होगा। तो होलकर महाराज ने कहा कि हम आपका हर तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, वो भी 4% जैसी बहुत नॉमिनल ब्याज दर की रेट पर। तो होलकर महाराज ने 1 करोड़ रुपया उस जमाने में दिया, और लगभग कहा जाता है कि 1876 से लेके और 77 के बीच में ये जो रेलवे लाइन डालने का काम है इंदौर से खंडवा के बीच में, जिसे होलकर रेलवे या होलकर स्टेट रेलवे के नाम से जाना जाता है, वो रेलवे की जो है शुरुआत यहां पर होती है। क्लियर? तो 1870 में होलकर शासकों ने इंदौर से खंडवा तक रेलवे की शुरुआत करी। ये परियोजना जो है लगभग 5 साल में पूरी हुई, और आप आगे देख सकते हैं कि जब पहली बार ये सारा का सारा काम हुआ 1870 में, पहली रेलवे लाइन जो है ये बिछाई गई, 4% लोन पर ये 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई, और 1877 में पहली मालगाड़ी का जो है ट्रायल इंदौर में हुआ। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखो मालगाड़ी है, लेकिन उसके आगे भी लोग बढ़िया खुशी के मारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको कुछ और इमेजेस में दिखाता हूं। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये पहली मालगाड़ी है जो इंदौर से चली थी 1877 में,
और यहां पर ये देख सकते हैं आप, ये इंदौर का रेलवे स्टेशन है उस दौर का, 1870 के आसपास का इंदौर का पहला रेलवे स्टेशन, जिसे आज के समय पर आप सरवटे रेलवे स्टेशन के नाम से जानते हैं। ये रेलवे स्टेशन उस दौर में कुछ इस तरीके का हुआ करता था। मैं आपको ये सारी चीज इसलिए बता रहा हूं कि आज जो हमारा इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश का पहला शहर मेट्रो शहर के रूप में स्थापित हुआ है, तो इसने अपनी यात्रा किस प्रकार से पूरी की, किस तरीके से बैलगाड़ी ऊंट गाड़ी से लेकर बीआरटीएस और बीआरटीएस के बाद अटल बस सेवा और उसके बाद फिर ये मेट्रो तक पहुंचा है। और आने वाले समय में इंदौर और भी नए बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित करेगा, ना सिर्फ इंदौर, मध्य प्रदेश के और भी बहुत सारे शहर। चलिए आगे हम बात करते हैं यहां कि रेलगाड़ी शुरू होने के बाद देखा गया कि धीरे धीरे अब हर एक व्यक्ति रेलगाड़ी से तो इंदौर के भीतर नहीं चल सकता, तो इंदौर के लोगों के यातायात की सुविधा को और अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए उस दौर में इंदौर के कलेक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था विवेक अग्रवाल। क्या नाम था? विवेक अग्रवाल जो है इंदौर के कलेक्टर हुआ करते थे। तो उन्होंने एक नई योजना की शुरुआत की कि हम शहर के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों को भेजने के लिए क्या कर सकते हैं, इंदौर में अटल बस सेवा की शुरुआत कर सकते हैं। तो अटल सिटी बस की शुरुआत लगभग बात करें तो 1 दिसंबर 2005 में हुई। अब इसमें दो पार्टनर्स थे, एक पार्टनर था इंदौर नगर निगम और दूसरा था इंदौर विकास प्राधिकरण। इन दोनों यानी कि जिसको हम आईडीए के नाम से जानते हैं, तो दोनों ने मिलकर 25 लाख रुपए की रकम को इकट्ठा किया और इस सिटी बस सेवा को शुरू किया, जो आज भी इंदौर की जान है। आप लोगों ने इंदौर में अगर कभी सफर किया होगा तो सफर में आपने देखा होगा एक लाल कलर की बस चलती है जो राजवाड़ा और पूरे इंदौर के भीतर घूमती है। तो ये तो इंदौर के अंदर के सफर तय करने वाले लोगों के लिए अटल बस सेवा की शुरुआत की गई, जो सिटी बसें थी, जो आज भी चलती है। ये है, देखो इस तरीके की बसें जो है ये आज भी चलती है। लेकिन आने वाले समय में इसको और ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए बीआरटीएस यानी कि बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इस नाम से 2013 के लगभग एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया गया। और उसमें क्या किया गया कि इंदौर शहर के बाहर यानी कि शहर के भीतर नहीं बल्कि बाहरी हिस्सा जो आपका पूरा एबी रोड वाला एरिया है, तो एबी रोड वाले एरिया को एक बीआरटीएस कॉरिडोर के तहत बनाया गया। लगभग 11.5 किलोमीटर का यह कॉरिडोर था और इस कॉरिडोर में जो बसेस वगैरह चलाई गई, क्लियर है, तो इसे कहा जाता है बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि बीआरटीएस की शुरुआत हुई लगभग 11.5 किलोमीटर के कॉरिडोर में, जो राजीव गांधी स्क्वायर से लेकर और कहां तक जाता था, जो जाता था निरंजनपुर स्क्वायर तक। फिर बाद में इसको क्या किया गया, राव तक एक्सटेंड कर दिया गया। तो इस तरीके की बसेस आप लोगों ने देखी होगी। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही मेट्रो का प्रोजेक्ट आता है तो मेट्रो के प्रोजेक्ट के बाद हाईकोर्ट इस बीआरटीएस को हटाने का आदेश देता है 2025 में, और मेट्रो को चूंकि यहां तक डेवलप किया जाना है इसलिए अब इस बीआरटीएस को हटाया जाना है। लगभग 300 करोड़ के आसपास की लागत में ये बीआरटीएस पूरा बनाया गया था और अब इसको क्या है, धीरे धीरे हटाए जाने का काम किया जा रहा है। ये भी इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि धीरे धीरे शहर के भीतर ट्रैफिक बढ़ रहा था, इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए इसे शुरू किया गया। अब शहर चूंकि और एक्सपांड हो रहा है, लोग आसपास के क्षेत्रों से पलायन करके यानी कि स्कैप करके कहां पर आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं आपके इंदौर शहर में। यहां पर रोजगार की संभावनाएं भी हैं, अच्छा एजुकेशन भी, अच्छा स्वास्थ्य भी है। तो पूरे प्रदेश और प्रदेश के आसपास के प्रदेशों के लोग भी इंदौर में आकर बस रहे हैं, यानी कि इंदौर जो है धीरे धीरे एक्सपांड कर रहा है। तो एक्सपांड करने के कारण धीरे धीरे क्या होगा, आने वाले समय में ट्रैफिक और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। तो उस चीज को समझते हुए ही वर्ष 2018 के लगभग इंदौर शहर में और भोपाल शहर के को मेट्रो की मंजूरी मिली। केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 15,000 करोड़ के आसपास, लगभग मैं कह रहा हूं ये 14,000 करोड़ के आसपास का कुछ आंकड़ा है, तो अपन ऑलमोस्ट मान लेते हैं 15,000 करोड़। तो 15,000 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया और इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के बाद लगातार जो है इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। लेकिन इंदौर का जो मेट्रो है इसे पहले डेवलप किया जा रहा है और भोपाल का जो मेट्रो है उसे थोड़ा सा पेंडिंग में डालकर चीजों को किया जा रहा है। पेंडिंग में डालने का कोई विशेष कारण नहीं है, बल्कि इन भोपाल के लिए जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था उसको थोड़ा सा बाद में क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, इसलिए वो प्रोजेक्ट जो है थोड़ा डिले हो गया। आगे बात करते हैं यहां पर इंदौर शहर की जो मेट्रो है इसे पहले चरण में येलो लाइन के लिए सुपर पैरेलल कॉरिडोर को शुरू किया जा रहा है। ये देखो आप, इंदौर की मेट्रो कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको, येलो कलर की, क्लियर है। और यहां पर कुल लंबाई इसकी कितनी है, 6 किलोमीटर है, जिसमें लगभग 5 स्टेशन होंगे। यानी कि आज जिसका उद्घाटन होने वाला है उसमें आपको 5 स्टेशन मिलेंगे जो लगभग 6 किलोमीटर चलेगा। कहां तक, गांधीनगर से लेकर और सुपर कॉरिडोर तक।
तो गांधीनगर स्टेशन, इसके बाद सुपर कॉरिडोर 6, 5, 4 और 3, तो ये 5 के लगभग स्टेशन होंगे, लगभग 6 किलोमीटर में। आगे अपन थोड़ा सा और बात करते हैं इसके बारे में कि इस मेट्रो की, इंदौर जो मेट्रो है, इसकी खास बातें क्या है। आप लोगों ने दिल्ली मेट्रो भी सुनी होगी जो 2003 के लगभग शुरू हुई थी, उसके पहले कलकत्ता मेट्रो भी सुनी होगी जो भारत की पहली मेट्रो थी, 1980 के लगभग शुरू हुई थी। तो ये हमारे इंदौर शहर की पहली मेट्रो, यानी कि पूरे प्रदेश की पहली मेट्रो है इंदौर में। वातानुकूलित, प्रदूषण रहित, यानी कि बात करें एसी कोच है अत्याधुनिक। इसके बाद एक ट्रेन की यात्री क्षमता जो है लगभग 980 लोग बैठ सकेंगे, 3 के लगभग कोच रहेंगे और 980 लोग जो है इसमें बैठ सकेंगे, यानी कि ट्रैवलर्स। सभी स्टेशनों पर लिफ्ट और एक्सीलेटर ये तो होता ही है। दिव्यांग जनों के लिए ब्रेल लिपि और स्पर्शनीय टाइल होंगी, यानी कि बात करें हम तो ब्रेल लिपि वगैरह में लिखी होती है और उनको आप टच करके क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो कि टिकट का रेट क्या है, स्टेशन कौन सा है, सारी चीजें। इसके बाद सभी स्टेशन व डिपो पर सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन उपकरण, यात्रियों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन बटन, इंटरकॉम, दृष्टिहीन यात्रियों के लिए ऑडियो अनाउंसमेंट प्रणाली। इसके बाद मेट्रो स्टेशन पर व्हील चेयर, बैठने की सुविधा और शौचालय, पीने का पानी, ये सारी सुविधाएं जो है अत्याधुनिक तरीके से इनको बनाया गया है। इसके बाद आगे हम समझते हैं कि 3, अब मामला आता है हमारी जेब के खर्च का। ये साहब मेट्रो तो आपने बना दी, क्या हम सभी लोग बैठ पाएंगे इसमें? कोई ऐसा तो नहीं कि किराया इतना ज्यादा हो कि बड़ौदा बैंक जाके हमको लोन लेना पड़े, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। देखो आप समझो, सबसे पहले तो 3 महीने का प्लान जो है वो सरकार ने बना के रखा है कि भाई अपने को इसका प्रमोशन करना है, लोगों को इसका आदत डालनी है। जैसा जियो ने किया था ना कि 1 साल के लिए सिम जो है वो एकदम फ्री दे दी, इंटरनेट फ्री दे दिया कि आप पहले चला लो। आपको चलाने का ऐसा चस्का लगेगा ना कि फिर हम 1000 रुपए का प्लान भी देंगे ना, तब भी आप आके लोगे हमारा प्लान। तो आज हम लेते हैं कि 1000 का प्लान भी होगा, 900 का प्लान भी होगा, 800 का भी लेगा होगा, तब भी हम लेंगे। तो यहां पर भी यही है कि 3 महीने तक टिकट में छूट दे दी गई। पहले सप्ताह में 100%, यानी कि आप ट्रेन में जाओ, चढ़ जाओ, कोई भी कुछ पूछे लाफा दो और बैठ जाओ, आपसे कोई टिकट के बारे में बात नहीं करेगा 1 हफ्ते तक। दूसरा हफ्ता जो होगा उसमें 70% छूट है टिकट पर। इसके बाद तीसरा सप्ताह जो उसमें 50% की छूट है। तो प्रदेश भर के जितने भी निवासी है, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप इंदौर की मेट्रो का लाभ लेना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो जब भी आपका इंदौर आना हो तो एक बार मेट्रो में जरूर बैठ के देखिएगा, अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर कैसा बैठ के आपको मेट्रो में लगा है। दिल्ली की मेट्रो, अगर आप दिल्ली गए होंगे तो दिल्ली की मेट्रो तो आपने देखी ही होगी, ताबड़तोड़ है वो तो। इसके बाद चौथे सप्ताह से लेकर 3 महीने तक 25% की छूट जो है ये टिकट पर आपको दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं पूरी परियोजना, ये जो इंदौर की बनी है पूरी रूपरेखा, इस पूरी रूपरेखा की लागत क्या रही। मतलब मेन चीज यही है कि सर हमारी जेब से पैसा गया कितना, सरकार ने कितना खर्चा किया। तो देखो कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर की जो मेट्रो है ये लगभग आपको 7,500 करोड़ का खर्चा इसमें आया है। और जो शुरुआती प्रोजेक्ट हुआ जिसका उद्घाटन आज होगा, ये लगभग 1500 करोड़ के लगभग आसपास की रकम में इसको पूरा किया गया है काम। तो देखो आप, येलो लाइन की कुल लंबाई, यानी कि टोटल लंबाई जो है उसका एक फेज अभी शुरू हुआ है। टोटल लंबाई है 31.32 किलोमीटर, जिसमें से बात करें तो 22.62 किलोमीटर एलिवेटेड है और 8.7 किलोमीटर भूमिगत है। एलिवेटेड मतलब ये कि 22 किलोमीटर जो इसका पूरा रूट रहेगा वो रहेगा जमीन से ऊपर, यानी कि पुल के ऊपर, क्लियर, यानी कि जमीन से ऊपर रहेगा। और लगभग 8.7 किलोमीटर की जो यात्रा होगी मेट्रो की वो जमीन के नीचे होगी। अब जमीन के नीचे क्यों बनाना है, तो जमीन के नीचे इसलिए बनाया जाता है, ये अंडरग्राउंड इसलिए बनाया जाता है कि कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर भीड़ भाड़ है, बहुत ज्यादा दुकानें हैं, मकान है बहुत सा, और ऐसा कोई स्पेस नहीं है जहां पर हम स्टेशन बना सके, इसलिए उसको क्या किया जाएगा, जमीन के नीचे से रखा जाएगा। तो अगर आपने दिल्ली में जाकर मेट्रो देखी होगी तो दिल्ली में जाके आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे अपनी, क्योंकि दिल्ली के अंदर इतने बड़े बड़े स्टेशन बने हैं, जैसे कोई बड़े बड़े मैदान होते हैं ना, क्रिकेट के मैदान, इतने बड़े बड़े स्टेशन आपको जमीन के नीचे मिल जाएंगे। और नीचे थोड़ा बहुत नीचे नहीं, 4-4 फ्लोर नीचे उतर जाएंगे आप जमीन को, और आपको पता ही नहीं चलेगा, एक नई दुनिया दिखेगी आपको। दिल्ली अगर आपने मेट्रो नहीं दिखी है तो एक बार जरूर जाके देखिएगा, आपको इंजीनियरिंग का नमूना मिलेगा वहां पर बेजोड़। आपको लगेगा कि वाह यार, भारत के इंजीनियर इस लेवल के हैं। इसके बाद बात करते हैं, इस रूट पर लगभग टोटल 28 स्टेशन रहेंगे। अभी 5 स्टेशन बताए मैंने क्योंकि छोटा फेज शुरू हो रहा है अभी, तो 28 स्टेशन रहेंगे। मेट्रो की लागत जो है अनुमानित वो है 7500 करोड़, यानी कि 7,500 करोड़ के आसपास इसकी लागत है। और प्रारंभिक जो 6 किलोमीटर का जो कॉरिडोर बन रहा है उसकी लागत है लगभग 1520 करोड़, जो मैंने आपको बताया। अगली बात अपन यहां पर करते हैं, इंदौर मेट्रो और भोपाल मेट्रो का एक कंपैरिजन देखते हैं कि क्या चीज इसमें खास है। तो देखो ऑपरेटर जो इसमें है, तो ऑपरेटर तो दोनों का कौन है, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एक कंपनी है मध्य प्रदेश की और यही ऑपरेट करती है इंदौर और आपके भोपाल मेट्रो को।
इंदौर मेट्रो में जहां पर देखें नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, तो इंदौर मेट्रो में 5 लाइंस को प्लान किया गया और यहां पर लाइंस कितनी होंगी, 2 होंगी। इंदौर में जो 5 लाइंस प्लान की गई उनमें से एक लाइन अभी शुरू हुई है जिसे कहा जाता है येलो लाइन, और भोपाल में जो लाइंस अंडर कंस्ट्रक्शन है वो है ऑरेंज लाइन, और अप्रूव्ड जो है वो है ब्लू लाइन। समझ में आ गई बात। ये रूट है अलग अलग, कलर इनको डिनोट किया गया है। बाकी कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि सर ये ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन क्या होती है ना। बस एक कॉम्बिनेशन बनाया उन्होंने कि इस रूट पर ऑरेंज कलर का अपन ने जो है अप्रूव किया है। तो ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसका अंडर ऑरेंज लाइन का, और ब्लू लाइन जो है वो अभी अप्रूव्ड है, उस पर काम होगा अभी। और ये जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में येलो लाइन है। बाकी की जो लाइन है उनका अभी फाइनल कुछ हुआ नहीं, लेकिन हाँ आगे चल के काम होगा लगभग 4 और लाइन। नंबर ऑफ स्टेशन जो है टोटल इस मेट्रो में कितने रहेंगे, 29 प्लान्ड है, 28 भी अपन ने अभी पढ़ा है। तो 29 के आसपास प्लानिंग है, जिसमें से 16 जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है और 13 जो है वो अप्रूव्ड हो चुके हैं, उन पर कंस्ट्रक्शन बाद में होगा। यहां पर अपन बात करते हैं तो भोपाल में भी 29 के लगभग प्लान्ड है, तो यहाँ 28 समझना, यहाँ 29 है। 8 स्टेशन जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और लगभग 21 जो है अप्रूव्ड है। यानी कि भोपाल के कंपैरिजन में देखा जाए अगर तो इंदौर का मेट्रो जो है वो फास्ट तरीके से उसको कंस्ट्रक्शन उसका किया जा रहा है। आगे बात करें हम अब कि इंदौर और भोपाल मेट्रो में कौन कौन से स्टेशन किस तरीके से रहेंगे। तो आप यहां देख सकते हैं कि गांधीनगर से एयरपोर्ट तक का जो मेट्रो है ये लगभग 31 किलोमीटर लंबा रूट है, और इसमें 5 किलोमीटर का रूट जो है गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर तक का को प्रायोरिटी के रूप में रखा गया है। यानी कि जो अभी शुरू हो रहा है लगभग 6 किलोमीटर के आसपास का रूट, ये अभी यहां पर प्लान किया गया है। ठीक है, लगभग 6 किलोमीटर का। 5 मेट्रो स्टेशन बन चुके हैं, सिग्नल स्टेशन के काम पूरे हो चुके हैं, ट्रेन का दिन रात ट्रायल भी किया जा रहा है। यानी कि कोई भी व्यक्ति यात्री ये सोचकर ना बैठे कि सबसे पहली बार अपने ही को ट्रेन में बिठा दिया, इसके पहले इसका ट्रायल नहीं हुआ। तो भाई साहब याद रखना, दिन रात ट्रेन का ट्रायल हो चुका है, सारी चीजें जब अप्रूव्ड हो गई, कंफर्म हो गई कि नहीं साहब कोई भी यात्री बीच में लटक के गिरेगा नहीं, तब उनने बोला कि ठीक है साहब, मोदी जी को बुलाइए, 31 तारीख को इसका वर्चुअली उद्घाटन कर दीजिए। वर्चुअली उद्घाटन इसलिए क्योंकि मोदी जी बिजी हैं, बिहार की रैली में इन सारी चीजों में, तो उन्होंने कहा नहीं साहब हम आ तो नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ वर्चुअली हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत क्या कर देंगे, इसका उद्घाटन कर देंगे। तो किसी भी प्रकार के यात्री के दिमाग में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि सबसे पहली बार ड्राइवर के बाद अपने को बिठा दिया, तो आपको नहीं बिठाया, उसके पहले ट्रायल हो चुका है। भोपाल में बात करें तो भोपाल का पहला रूट एम्स से लेके करौंद स्क्वायर तक जाएगा, जो लगभग 16 किलोमीटर के आसपास का होगा। इसमें लगभग 6.22 किलोमीटर एम्स से सुभाषनगर तक प्रायोरिटी मेट्रो, यानी कि जैसा इंदौर में आप गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर तक देख सकते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर एम्स से सुभाषनगर जो है सबसे पहले बनेगा। 5 स्टेशन रहेंगे, सुभाषनगर, केंद्रीय स्कूल, एमपी नगर, ये सारी चीजें आप देख लेना। 3 स्टेशन एम्स, अलकापुरी और आपका डीआरएम का ऑफिस जो है ये काम बचा है, सिग्नल भी लगाए जा रहे हैं। तो ये कंपैरिजन था, आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं साहब के इंदौर का जो मेट्रो है। तो इंदौर में जब मेट्रो का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ 2018 में, तो लगातार इस प्रकार की बातें उठने लगी कि साहब ये तो बताइए, इंदौर में तो आप मेट्रो बना दोगे, लेकिन ज्यादातर इंदौर में आने वाले लोग उज्जैन के होते हैं, बहुत सारे उज्जैन में जाने वाले लोग इंदौर के होते हैं, महाकाल की नगरी इंदौर है। तो जब इतना खर्चा हो रहा है मालिक, तो थोड़ा खर्चा और कर लिया जाए। और खर्चा कैसा कि हम मात्र 40-50 किलोमीटर का तो रूट है इंदौर और भोपाल आपके उज्जैन के बीच में, तो क्यों ना हम इंदौर को मेट्रो के माध्यम से, और मेट्रो नॉर्मल वाली नहीं, रैपिड मेट्रो, क्योंकि इंदौर के अंदर जो मेट्रो चलेगी वो चलेगी लगभग 80 से 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। लेकिन चूंकि हम इंदौर को उज्जैन से कनेक्ट करने वाले हैं, तो यहां पर रैपिड मेट्रो का कॉन्सेप्ट लाया गया और ये मांग उठाई गई कि साहब एक काम करो, लगे हाथ खर्चा हो रहा है तो थोड़ा और खर्चा कर लो मालिक, और इंदौर से उज्जैन महाकाल नगरी को भी जोड़ दो। तो इस प्रोजेक्ट की प्रॉपर डीपीआर बनी, यानी कि जिसे डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहा जाता है, और रिपोर्ट बनने से यह पता चला, क्योंकि सरकार ने यह कहा और लोगों ने भी यह मांग रखी कि सिंहस्थ जो 2028 में आयोजित होने वाला है उज्जैन में, तो क्या हम इस प्रोजेक्ट को सिंहस्थ के पहले पूरा कर सकते हैं। तो जो डीपीआर बनी, उस डीपीआर में यह कहा गया कि साहब अगर हम रात दिन भी काम करेंगे तब भी हम 2028 तक इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे पूरे तरीके से। हाँ, आप ट्रायल कर सकते हो। तो उज्जैन सिंहस्थ होने के आसपास तक आपको इंदौर से उज्जैन तक की मेट्रो भी जो है वो मिल जाएगी, लेकिन सरकार ने थोड़ा सा इस काम में भी ढील डाल के रखी है, क्योंकि लगभग 47-48 किलोमीटर के आसपास का ये जो रूट है, जिसमें देवास नाके से लेकर और कहां तक, तो याद रखिएगा ये रहेगा
महाकाल लोक के गेट तक इसकी मेट्रो की जो लेंथ है ये रहेगी। और लागत जो है वो लगभग इस प्रोजेक्ट की अकेली आएगी 10,000 करोड़। कितनी आएगी? 10,000 करोड़। और इसे पूरे तरीके से अप्रूव कौन करेगा? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट करेगी। तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट तो भाई हम जानते हैं किसमें फंसी हुई है? लाडली बहना योजना का पैसा देने में फंसी है। तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये साफ कह दिया कि देखो साहब अभी तो हमारे पास फंड नहीं है, लेकिन हाँ आगे जैसे ही आएगा फंड तो हम इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट कर देंगे, हमें फंड अरेंज करने में थोड़ा समय लग रहा है। तो याद रखना, अब इंदौर से उज्जैन तक भी मेट्रो प्रबल संभावना है कि सिंहस्थ के आसपास तक आपको देखने को मिल जाएगी। और ये ऐतिहासिक काम होगा, महाकाल नगरी में भी फिर रैपिड मेट्रो पहुंच जाएगी। तो ये देख सकते हैं इसी तरीके की मेट्रो जो है ये पहुंचेगी 2026 तक। 33 किलोमीटर का रिंग का काम जो है पूरा करने का दावा, रिंग मतलब रिंग वगैरह बनाने का काम चल रहा है। तो यहां ध्यान रखें आप कि इंदौर के लव कुश चौराहे से रवाना होकर उज्जैन के महाकाल लोक तक जाएगी मेट्रो। बनेंगे कुल 8 स्टेशन, लेकिन फंड की कमी के कारण अभी ये प्रोजेक्ट जो है उतनी रफ्तार से काम अभी नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये था इस पूरे के पूरे टॉपिक का प्योर एनालिसिस। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आपको क्या लगता है कि इंदौर में मेट्रो सक्सेस हो पाएगी, या इंदौर में मेट्रो को और कहां तक एक्सटेंड करना चाहिए? कौन कौन से रूट्स पर मेट्रो को बिछाना चाहिए? और मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जहां पर मेट्रो की प्रबल जरूरत है, बहुत ज्यादा डिमांड है मेट्रो की? तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है? ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय।